जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटला देवी का मंदिर है और इसे लेकर बाकायदे कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। स्वराज वाहिनी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष संतोष जी हैं वो हमारे साथ हैं। अटाला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। आपके इस दावे के पीछे का आधार क्या है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। अटाला मस्जिद के नाम से बचपन में हम लोग तो जानते थे कि जो सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, माता अटला देवी का मंदिर है, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है अटाला मस्जिद में। फिर हमने जब इस विषय को उठाने से पहले इसका स्टडी किया, अध्ययन किया। एक अश्वनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं। उनकी कुछ लेखों को मैंने पढ़ा। उन चीज़ों में हमें ये मिला कि वास्तव में ये अटला देवी माता का मंदिर स्थान है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आंतरिक भौगोलिक स्थिति, यहाँ प्रतीक चिन्ह, स्मृतियाँ जो भी बनी है इस पे, ये सारी चीजें मस्जिद के किसी प्रारूप से मिलती जुलती नहीं है। फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो मान लीजिए तो कहानियों किंवदंतियों का आधार है, तो इससे कोई कोर्ट का कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ के गजेटियर का भी मुआयना किया। यहाँ के गजेटियर में जो अंतिम अंग्रेज कलेक्टर HR नेविल था, उसने लिखा कि ये अटाला देवी का मंदिर था, अटला देवी माता का मंदिर था। इसको 1408 में फिरोज शाह तुगलक, जिसको सरकी शासक बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ के मस्जिद बनाने का प्रयास किया, जो कि आंशिक रूप से ही बना पाए। पूर्ण रूप से इसके पीछे की जो माने इसके स्ट्रक्चर है उसको परिवर्तित नहीं कर पाए। और आज भी आप जाएंगे तो देखने से उसमें जो पीछे का स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर की भौगोलिक स्थिति आपको मंदिर के प्रारूपों से मिलती जुलती मिलेगी। कौन कौन सी वो प्रतीक चिन्ह हैं जिसे जो मस्जिद के अंदर इस वक्त भी मौजूद है और जिसके बिहार पे ये कहा जा सकता है कि ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई कोई धर्मस्थल है? दरअसल में उसके वास्तु संरचना जो है, जैसे उसका गेट पूरब की तरफ होना, किसी भी मस्जिद का दरवाजा पूरब तरफ नहीं होता। उसमें मीनारे नहीं है, मीनारे मंदिरों में नहीं होती, जो कि वो मिलती जुलती मीनारे हैं नहीं है इसमें। तीसरी चीज ये है कि उसमें अंदर आप जाएंगे तो उसमें स्वास्तिक चिन्ह, कमल चिन्ह, पुष्प चित्र, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो परिक्रमा स्थल हम लोगों का होता है, ऑलरेडी धर्मशालाएं होती हैं जहां रुक के विशेष प्रयोजन, पूजा पाठ, अन्य आयोजनों का माने समापन किया जाता है, वो सारी चीजें वहां मिलेंगी आपको। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको गर्भगृह भी मिलेगा मंदिर का, जहां मूर्ति स्थापना होती है। सारी चीजें स्ट्रक्चर वैसे ही क्या है, बस मूर्ति हटा के मजार की स्थापना कर दी गई। मतलब जिस जगह पे आप दावा कर रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जो ये बताती हैं कि ये कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र में ये दिया कि इसका सर्वे कमीशन रिपोर्ट करा लिया जाए माननीय न्यायालय से, लेकिन प्रतिपक्षी ने हमारा कोऑपरेशन नहीं किया। वो आपने कहाँ पे ये याचिका कहाँ पे दाखिल की थी? सिविल जज जूनियर डिवीजन शहर के यहाँ। तो प्रतिपक्षी जूनियर डिवीजन शहर ने हमारे बात को पोषणीय मानते हुए एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उस पर आगे की कार्यवाही के लिए भाई दोनों पक्षों को नोटिस हुई है, दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर सुनवाई का और आपत्ति का बराबर दिया जा रहा है। वो ऐसा कोई साक्ष्य हमारे विरुद्ध पेश नहीं कर पाए जिससे ये मेरा वाद एडमिट न हो, पोषणीय न हो। पोषणीयता को वो खंडित नहीं कर पाए। वाद पोषणीय पाया गया, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद उसमें अमीन कमीशन रिपोर्ट की एक डिमांड आई। कमीशन अमीन का जो डेलीगेशन था वो वहाँ गया भी, हम लोग गए भी, लेकिन चूंकि ये प्रतिपक्षी द्वारा कोऑपरेशन न होने की वजह से उसका ताला बंद कर दिया गया। कहीं न कहीं उनको ये डर था कि ये चीजें अगर सामने आ गई तो फिर सर्वे की प्रक्रिया और आगे बढ़ जाएगी। कहीं न कहीं हम लोगों के जो सच्चाई सामने आएगी, तो जो वो माने एक प्रकार से भौगोलिक स्थिति परिवर्तन की बात हम लोग कह रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगी। हाल के दिनों में या फिर कितने सालों के बाद इस तरीके की चीजें सामने, क्या इसके पहले कभी पूजा पाठ हाल के दिनों में हुई थी कभी? इसके पहले पूजा पाठ हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादी ने, हमारे बुजुर्गों ने किया था। वो हमें बताते हैं, हम सुनते भी हैं। यहाँ के काफी लोग जो बुजुर्ग हैं वो करते आए हैं। इसके पहले यहाँ की मान्यता भी अटला और माता शीतला के रूप में जौनपुर फेमस है और पौराणिक महत्व से भी मार्कंडेय पुराण में इनका वर्णन मिलता है, क्योंकि ये जो माता गोमती हैं तो गोमती माँ गंगा से भी पुरानी है। इनके घाटों पर जो अब मंदिरों का माने एक विशेष महत्व है, तो उसमें ये तीनों मंदिर मार्कंडेय पुराण में वर्णित है।
क्या अटला देवी का मंदिर और कहीं है जौनपुर में? नहीं, इकलौता मंदिर बस अटला, चूंकि मुस्लिम शब्द नहीं, उर्दू शब्द नहीं है, अटला हिंदू शब्द है। अटला माता को ही अटाला कर दिया गया है, अटला माता को अटाला मस्जिद कन्वर्ट कर दिया गया, हमारे शब्द को ही बढ़ा दिया गया है, इसी को परिवर्तित। जैसे ज्ञानवापी था, ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कूप। अब ऐसे है ना, अटला यानी अट्टालिका, अटाला यानी ऊंचाई, फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे कभी मजारें नहीं होती, अट्टालिका पर सिर्फ हमारी देवी माँ होती है, अट्टालिका पे ऊंचे स्थानों पर सिर्फ मेरी देवी माँ होती है। तो जो हमारा अटाला था, अटला था, उसको अटाला कर दिया गया है। हमारे जैसे नाम के महत्व को भी परिवर्तित कर दिया गया, स्ट्रक्चर परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं वो कोर्ट में कहाँ तक ठहरेंगी, इस बात को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हिंदू पक्ष के वकील। सर ये बताइए कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है और अटाला वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो क्या लगता है कि कोर्ट आपकी बातों को सुनेगा? पोषणीय तो मान लिया है, पोषणीयता पर तो सहमति होगी, लेकिन आगे का रास्ता क्या इतना आसान है? क्योंकि वर्शिप एक्ट को कड़ाई से लागू करने को लेकर इस वक्त पूरे देश में सियासत चल रही है। ऐसा है कि वर्शिप एक्ट के संबंध में पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्शिप एक्ट किसी स्ट्रक्चर या किसी धार्मिक स्थल के जांच या सर्वे की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता है। वो केवल ये कहता है कि जांच के बाद जो स्थितियां बनेंगी, 1947 में क्या स्थिति थी, उसके पहले क्या स्थिति थी, इसकी जांच जब तक किसी न्यायालय या किसी सर्वे कार्रवाई में नहीं पूरी होती है, तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि क्या वास्तविकता है। जांच की कार्रवाई नहीं रोकता है वर्शिप एक्ट, पहली बात। और दूसरी चीज, हमने प्रारंभिक स्टेज पर अपना जो दावा दाखिल किया है उसमें वो सारे सबूत दाखिल किए हुए हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने सुना, समझा और हमारी बातों को सही मानते हुए हमारे पक्ष में आदेश किया और मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई 711 CPC की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। काफी लंबा चौड़ा आदेश। आपकी ओर से वो कौन कौन सी दलीलें हैं जो कोर्ट के सामने आपने पेश की है और आगे की जो जांच है उसे बढ़ाने की बात कही है? हमारी तरफ से जो है, कन्नौज के महाराजा विजय चंद द्वारा अटला देवी का मंदिर निर्मित कराया गया था। उस समय 13वीं शताब्दी में कन्नौज राज्य के अधीन जौनपुर भी आता था और महाराजा विजय चंद जी ने अटला देवी की स्थापना की थी और स्थानीय निवासियों का श्रद्धा के प्रति, देवी के प्रति श्रद्धा रही है जो है, उसी को फिरोज शाह तुगलक ने, जब फिरोज शाह तुगलक का शासन हुआ तो उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। तत्कालीन हिंदू समुदाय ने उसका जबरदस्त प्रबल विरोध किया, जिस विरोध की वजह से मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हो पाया, लेकिन जिस हिस्से को क्षतिग्रस्त कर लिया था उसी को जो है मस्जिद का स्वरूप देते हुए, मतलब आप लोग की ओर से ऐतिहासिक के साथ साथ जो पौराणिक साक्ष्य है वो कोर्ट में अभी रखे गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तक उस पर वैज्ञानिक मुहर नहीं लगती है तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। कोई भी जांच, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कार्बन डेटिंग का मामला हो, चाहे एसआई सर्वे हो, जब न्यायालय में प्रक्रिया आएगी, जांच होगी और सारे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, सबूतों के बेसिस पर जब कोई कोर्ट फैसला करेगी तब यह निर्धारित होगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो नहीं चाहता है कि मस्जिद की जांच हो। सवाल इस बात का है कि किस बात का डर है? बात का डर है भैया कि अगर उनको ये लगता है कि जैसे जो भौगोलिक स्थिति है उसकी संरचना, स्मृतियां, जो अभिलेख, जो शिलालेख वहाँ जो खुदाई हुई है, जो खुदे हुए हैं पहले से स्ट्रक्चर में, वो कहीं भी मुस्लिम धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए नहीं है, वो स्ट्रक्चर परिवर्तनीय नहीं हो पाया। इसलिए उनको ये डर है कि ये चीजें अगर प्रमाण बन जाएंगी तो कल को निश्चित रूप से भौगोलिक सत्यापन हम नहीं करा पाएंगे कि हमारा ये स्ट्रक्चर मोमेडियन है या हमारा स्ट्रक्चर है। अच्छा, क्या जो दीवारों, दरो दीवारों पर जो तमाम आकृतियां हैं, क्या उनको भी मिटाने की कोशिश की गई थी क्या? हाँ, मतलब जब से वो मस्जिद बना होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि हिंदू जो प्रतीक चिन्ह है उनको उन्होंने सहेज कर रखा होगा? नहीं, आपको बता दें कि दरअसल में अभी तक तो वो लोग निश्चिंत थे, हर प्रकार से लगभग उनको लगता था कि इसका कोई विरोध नहीं है। हम लोगों ने जब इसका विरोध करना शुरू किया, जब थोड़ा सा माने हम लोगों को ये पता चला, हम लोग वहाँ के सर्वे उर्वे अपने स्तर से करने लगे, वहाँ के माने इस बारे में जानकारी जुटाने लगे, तो उन लोगों ने स्मृतियों को मिटाना शुरू किया, उस पर एक हरा पर्दा डाल के। हमने उसके बारे में वकील साहब के माध्यम से अवगत कराया, डीएम साहब को, एसपी साहब को, सबको। इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं तो हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट से आगे की कार्रवाई हम लोगों की यही होगी कि माननीय न्यायालय पहले तो सर्वे कराए,
सर्वे कराए के बाद अगर हमारा प्रतिपक्ष संतुष्ट सर्वे से नहीं होता है, उसको कुछ भी लगता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराए, फिर इसके बाद एएसआई सर्वे कराए, कार्बन डेटिंग कराए। ये सारी चीज़ों को कराने के बाद मैं तो कहता हूं भैया कि मैंने ये बातें थोड़ा अन्यथा होंगी। जो चीज़ें लड़ी जा रही हैं पक्ष और प्रतिपक्ष, इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि अगर नार्को टेस्ट करा दिया जाए लोगों का, तो वो बहुत जल्दी ओवैसी जैसे जो लोग हैं उनका नार्को टेस्ट या जो तमाम, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जो ये वाहिनी है, जो सेना है, ये जो तमाम लोग हैं वो मस्जिदों में झांक रहे हैं, हर जगह शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पे खोज रहे हैं, और एक परिपाटी बनती चली आई है हाल के दिनों में, और ये देश के लिए कहीं न कहीं घातक है। नहीं, देश के लिए घातक नहीं है। ओवैसी जैसे लोग भी इस देश में जगाने का काम करते हैं। ओवैसी जैसे लोग भी हम लोगों के विरोधी नहीं, हम विरोधी नहीं मानते उनको। हम मानते हैं कि ओवैसी जैसे लोग ये बताते हैं कि हमने जो गलत किया है उसको अगर आप सही करने जा रहे हैं तो हम अपनी गलती को न मान के एक जिद पे अड़े बैठेंगे, नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। ओवैसी बाहरी आक्रमणकारियों के कृत्य को सही काहे ठहरा रहे हैं? क्योंकि जो भी आक्रमण, फिरोज शाह तुगलक हिंदुस्तानी नहीं थे, मोहम्मद गजनी हिंदुस्तानी नहीं थे, शाहजहां यहाँ के नहीं थे, और ये जो अकबर थे, बाबर थे, यहाँ के नहीं थे। तो अगर वो हिंदुस्तानी नहीं थे, लेकिन ये मुस्लिम नेता ये बात समझने को क्यों नहीं तैयार हैं? देखिए मुस्लिम भाई वो बार बार तो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को हमने खोया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भी कई मंदिरों को खोया है, जिसको वो वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया उनसे ये पूछने की बात है, वैसे जैसे लोगों से, कि ये बताइए किसी हिंदू व्यक्ति या किसी हिंदू संगठन, किसी हिंदू सेना, वाहिनी या परिषद द्वारा कोई मस्जिद तोड़ के जबरदस्ती मंदिर निर्माण कराया गया हो तो एक एग्जाम्पल बता दें। कोई मस्जिद तोड़ के किसी सनातन धर्मावलंबी, कहते हैं बाबरी मस्जिद की बार बार जिक्र करते हैं, वो भी हाई कोर्ट निर्णय से आया, कभी नहीं तोड़ा गया। जो कोर्ट ने निर्णय दिया उस निर्णय के आधार पर उसका निर्णय हुआ, और आप सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, और खासकर मीडिया वालों को तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि सब कुछ बाकायदे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, वहाँ कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया। तो आप लोग को उम्मीद है कि अगर अदालत के रास्ते से इसे लेकर भी जो सच्चाई हो, एकदम उम्मीद है भैया। हम लोगों को न्याय चाहिए, न्यायपालिका में मिलेगी, जो चीजें होंगी सामने आएंगी। हम हर स्तर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, न्यायालय स्तर से। न्यायालय से ही जो इंसाफ का रास्ता होगा वो गुजरेगा, और यही कारण है कि अब हिंदू पक्ष ने बाकायदे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केस की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है, और इस सुनवाई के बाद ही जो आगे का रास्ता होगा वो तय होगा। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।